प्रिय छात्र छात्राओं कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के समय के राजनीतिक संगठन अर्थात उस समय किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्थाएं थी, इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इस सभ्यता के शासन व्यवस्था के बारे में हमें जो साक्ष्य है, उस साक्ष्य के अभाव में इस समय की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि उत्खनन से जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनसे इस सभ्यता के राजनीतिक स्वरूप का अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि उत्खनन से अभी तक न तो कोई उस समय के ऐसी इमारतें मिली हैं जिसको कि राजप्रसाद या राजा का महल कहा जा सके, और न ही कोई ऐसी भव्य मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं ताकि अनुमान लगाया जा सके कि इस समय पुरोहित वर्ग का शासन सभ्यता में रहा होगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक माने जाते हैं, में प्राप्त दुर्गों से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ का शासन सुदृढ़ दुर्गों द्वारा, सुदृढ़ किलों द्वारा होता था और इन दुर्गों या किलों में बहुसंख्यक केंद्रीय अधिकारी निवास किया करते थे। वे श्रम, मूल्य, भार इत्यादि में एकरूपता स्थापित करने का प्रयास करते थे। साथ ही सार्वजनिक भवनों का निर्माण और उसके जीर्णोद्धार भी किया करते थे। साथ ही ऐसा भी अनुमान है कि उनका एक राजा होता था जो संभवतः पुरोहित कहलाता था। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता शासन काल में धर्म तत्व की प्रधानता होती थी। जनता से इस समय जो कर लिया जाता था वह अनाज के रूप में कर लिया जाता था। संदर्भ सभ्यता के विस्तार के बावजूद इसमें जो हमें एकरूपता दिखाई देती है, उससे यह पता चलता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भारत के शासन का केंद्र बिंदु था। यही कारण है कि प्रसिद्ध पुरातत्वविदा स्टुअर्ट पीगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बतलाया गया है। बच्चों, याद रखने योग्य की बात है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यापारी वर्ग के हाथ में था, जिसके तर्क का प्रमुख आधार यह है कि हड़प्पावासी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे, अर्थात वे युद्ध से बिल्कुल विमुख थे। विजय और साम्राज्य विस्तार में उनकी कोई रुचि नहीं थी। इसकी अपेक्षा व्यापार वाणिज्य में सिंधुवासियों का, हड़प्पावासियों का रुचि अधिक हमें दिखाई देती है। सिंधु घाटी के शांतिपूर्ण जीवन के प्रमाणों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि शासन प्रणाली कोई भी रहा हो, अर्थात
सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में या तो शासन पुरोहित वर्ग के हाथ में हो या व्यापारी वर्ग के हाथ में रहा हो, लेकिन यह निश्चित है कि सिंधु सभ्यता में शासन व्यवस्था निश्चित रूप से उच्च कोटि की थी। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के संदर्भ में, अर्थात उस समय का समाज कैसा था, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। इस समय में भी परंपरागत रूप से परिवार समाज की एक छोटी इकाई मानी जाती थी। उनका सामाजिक जीवन अर्थात इस समय के लोगों का जीवन काफ़ी सुखी और सुविधापूर्ण हुआ करता था, क्योंकि उत्खनन में प्राप्त जो बहुसंख्यक नारी मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई है, टेराकोटा प्राप्त हुआ है या मृण्मय मूर्ति प्राप्त हुआ है। बच्चों, यह ध्यान रखने योग्य बात है कि टेराकोटा या मृण्मय मूर्ति पकी हुई मिट्टी की मूर्ति को कहा जाता था। तो उत्खनन में, खुदाई में इस समय बड़ी संख्या में नारी मूर्तियों की प्राप्त होना इस बात का संकेत दिया जाता है कि इस समय का परिवार, इस समय का समाज मातृ सत्तात्मक था, अर्थात समाज में महिलाओं की, नारियों की स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाती थी। मातृ सत्तात्मक समाज द्रविड़ और प्राक आर्य सभ्यता की विशेषता मानी जाती है। तो बच्चों, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक संगठन तथा सामाजिक जीवन के बारे में प्रारंभिक जानकारी, संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।